हमें अपनी आत्मा को भी राग द्वेष मोह आदि विकार परिणामों की मलिनता से पृथक शुद्ध स्वभाव से मानना होगा, जानना होगा। यानी वह भेद दृष्टि जागृत करनी होगी, उत्पन्न करनी होगी, स्वीकार करनी होगी, ग्रहण करनी होगी और दोनों को भेद दृष्टि से देखना होगा, जानना होगा, मानना होगा। जल में मिट्टी की मलिनता को देखकर क्या करते हो? हटाने का उपाय करते हो, दूर करने का उपाय करते हो या ग्रहण करने का उपाय करते हो? हटाने का उपाय करते हो। ऐसी ही भेद दृष्टि जब आश्रव बंध में लगेगी और जीव को पूर्ण शुद्ध सहज ज्ञान दर्शन स्वभावी पहचानोगे, जानोगे, मानोगे, स्वीकारोगे, तब उस मलिनता को मुझे दूर करना है, हटाना है, पृथक करना है, ऐसा संकल्प भी जागेगा और उपाय भी खोजोगे। ध्यान रखना, और जो ऐसा मानता है, यानी इसे ही कहते हैं तत्वों का श्रद्धान करना। कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व उपादेय है, और ये पुद्गल के संयोग ये हैं। ऐसा जो जीव धीरे धीरे मानता है, वह जीव फिर पूर्ण आत्मशुद्धि का उपाय करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में आत्मा का शुद्ध स्वभाव परिलक्षित होता है। अब कोई कहे कि बिल्कुल क्या, बिल्कुल शुद्ध देखने में आता है क्या? अरे भाई, ये ज्ञान दृष्टि है। अब तू अगर आंख से देखना चाहे तो संभव नहीं है। जैसे मलिन जल में जल की शुद्धता तेरी दृष्टि में आ जाती है, तो क्या आंखों से दिखाई देती है क्या? आंखों से नहीं दिखाई देती। फिर भी तेरी ज्ञान दृष्टि में जल की स्वच्छता भी आ जाती है और मिट्टी की मलिनता भी आ जाती है। ऐसे ही भव्य जीव अपनी आत्मा की शुद्धता का भी निर्णय कर लेता है और मलिनता का भी निर्णय कर लेता है, और शुद्धता को दृष्टि में लेकर, स्वभाव को दृष्टि में लेकर फिर वह जो मलिनता को मेटने का उपाय करता है, वही उपाय उसका पुरुषार्थ कहलाता है, मोक्ष मार्ग कहलाता है। ध्यान रखना, मैं आत्मा शुद्ध ज्ञान दर्शन वीतराग स्वभावी हूं।
इतना सूत्र ही तुम्हारे मोक्ष मार्ग को प्रकट करने में कारण है। क्योंकि ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मेरा है, इसके अलावा और कोई भी पर पदार्थ प्रभाव मेरा न था, न है, न होगा। और वीतराग स्वभाव ही मेरा है, मैं वीतराग स्वभावी हूं। इसलिए जितने भी ये चारित्र मोहिनी के विकार हैं, रागादि भाव हैं, इन सब से मैं पृथक हूं। मोहिनीय कर्म के कारण जो मान्यता विपरीत हो रही है और मार्ग विपरीत हो रहा है, ये दोनों ही अपने संभल जाते हैं, सुधर जाते हैं। दो ही चीजें हैं, एक मान्यता और दूसरा मार्ग। चारित्र मोहिनीय कर्म को जीतने से मार्ग संभल जाता है और दर्शन मोहिनी को जीतने से मान्यता संभल जाती है। अभी दर्शन मोहिनी के उदय के कारण इस जीव की मान्यता विपरीत बन रही है। क्योंकि यह दर्शन मोहिनी यानी मिथ्या दर्शन, यह जीव को जितने भी पुद्गल पदार्थ दिखाई दे रहे हैं या व्यवहार से चेतन पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इन सब में अपनेपन की या मेरेपन की मान्यता करा रहा है। जब ये जीव निज भगवान आत्मा को स्वरूप से जानता है, मानता है, तो जीव की यह जो विपरीत मान्यता है, यह विपरीत मान्यता हटती है कि अरे मैं किन में अपनापन कर रहा था और किन्हें अपना मान रहा था, किन्हें मेरा कह रहा था। वास्तव में तो जो आत्मा का अपना निज गुण वैभव है या असाधारण गुण वैभव है, असाधारण एवं अनंत गुण वैभव, बस वही मेरा अपना है। इसके अलावा और कोई भी चेतन हो या अचेतन हो, कोई भी पदार्थ ना मेरा था, ना है, ना कभी हो सकता है। ऐसा जब तक जीव के निर्णय नहीं होता है, ध्यान रखना, तब तक मान्यता विपरीत चलती है। इसलिए मोहिनी कर्म के दो ही पार्ट हैं, एक दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। और इन दोनों को जीतने का नाम ही आत्महित है। दर्शन मोहिनी जाता है तो आत्मा का हित सिद्धांत में आ जाता है, और चारित्र मोहिनी जीता जाता है तो आत्मिक का मार्ग खुल जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखना, इसलिए
मान्यता और मार्ग दोनों को बदलना। मान्यता बदलती है तो मार्ग बदल जाता है। क्या मान्यता बदलती है तो मार्ग बदल जाता है। भले ही मान्यता के बदलते ही कदाचित यह भी देखने में आए कि अभी मार्ग तो नहीं बदला, नहीं बदला, नहीं बदला, पर चिंता मत कर, बदल जाएगा। बदल जाएगा, अवश्य बदलेगा। बस मान्यता बदल। इसका तात्पर्य ये भी नहीं कि मान्यता बदल गई है तो मैं मार्ग तो बदल ही जाएगा, मैं संतुष्ट होकर बैठ जाऊं ना, ऐसा भी नहीं है। संतुष्ट होकर के भी नहीं बैठना, अपितु उस मार्ग को प्राप्त करने की सम्यक दृष्टि जीव के अंदर इतनी लालसा जागृत हो जाती है कि वह सोचता है कि हे भगवान, मेरा एक समय भी व्यतीत ना हो और मुझे जल्दी से मार्ग मिल जाए, क्योंकि मैं समझ चुका हूं, जान चुका हूं कि मेरा यथार्थ मार्ग क्या है। ध्यान रखना, आचार्य भगवान योगिंदु देव गाथा नंबर 91 में हमें कर्मों से मुक्त होने का ऐसा ही मार्ग बता रहे हैं। आइएगा देखते हैं। अजरु अमर गुण गणन लऊ जहि अपात्र उठाय, सो कम में हिमना बंदियो संचिय पौ विलाय। जहाँ अजर अमर तथा गणों को आधारभूत आत्मा स्थिर हो जाती है, वहां जीव कर्मों में से बद्ध नहीं होता, वह पूर्व में संचित किए हुए कर्मों का ही नाश होता है। जो अजर अमर गुण समूह का घर आगार घर ऐसे निज आत्मा में स्थिर हो जाता है। ध्यान रखना। अहो, मैं ही अविनाशी आत्मा, मैं ही विनाशी आत्मा। मैं को मुझ में ही स्थिर करना है। उपयोगवान आत्मा का उपयोगवान आत्मा में स्थिर हो जाता है तो वह मोक्ष मार्ग कर्म बंध से छूटने का मार्ग बन जाता है। आत्मा कैसा है? अजर अमर गुण समूह का घर है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आत्मा के जितने भी गुण हैं वे सब कैसे हैं? अजर अमर। वे कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते और गुण अगर नाश को प्राप्त नहीं होते तो गुणों का समूह, गुणों का पिंड ही तो द्रव्य है। इसलिए आत्मा भी कैसा है? अविनाशी है। आचार्य भगवान कहते हैं जो ऐसे अजर अमर गुणों के गुण समूह के घर यानी आगार ऐसे
स्थिर हो जाता है। उपयोग अब ऐसे अनंत गुणों के पिंड अखंड आत्मा में इस स्थिरता को प्राप्त हो जाता है तो कर्म बनते नहीं है, अपितु पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा होती है। यहां आचार्य भगवान ने क्योंकि मोक्ष मार्ग का कथन किया है, इसलिए मोक्ष मार्गी जीव मोक्ष मार्ग पर चलता हुआ संबर निर्जरा को विशेष रूप से प्राप्त होता है और बंध अल्पता को प्राप्त होता जाता है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि वह कर्मों से बंधता नहीं है। इसका तात्पर्य नहीं है कि कर्म बंध नहीं होता। जब तक जीव सांप्रायिक आश्रय को प्राप्त है तब तक जीव के कर्म बंध होता है, परंतु यहाँ संबर निर्जरा विशेष है और बंध गुणस्थानों के आरोहण के कारण अल्प अल्प होता चला जा रहा है। इसलिए आचार्य भगवान योगेंद्र देव ने कह दिया कि कर्म नहीं बनता, अभी तो पूर्व संचित कर्मों का ही नाश होता है, यानी निर्जरा होती है। अन्यथा कोई प्रश्न कर दे तो ऐसी अवस्था तो 14वें गुण स्थान में आएगी, पर ध्यान रखना जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाला जीव है, आचार्य भगवान यह उपदेश उन्हें ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक 6वें 7वें गुण स्थान में रहने वाला साधक 14वें गुण स्थान भर्ती अयोगी केवली को उपदेश कर रहा हूं। उपदेश तो उनके लिए है जिन्होंने मोक्ष मार्ग को स्वीकारा।